हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ होमवर्क दिए थे, मतलब दिए थे। ठीक है। क्या करना था? सिलेक्शन ऑफ मेन चेन आपका करना था, मेन चेन का सिलेक्शन करना था और साथ ही साथ आपको क्या करनी थी? नंबरिंग भी करनी थी। ठीक है। तो अभी हमको मेन चेन चुनना है बच्चों, तो हम यहाँ से आ जाएं, देखते हैं कितना कार्बन मिलता है। 1 2 3 4 5 6। कुछ छूट रहा है क्या इसमें? शायद यहाँ पे भी कुछ बना था, चेक करिए। नहीं था। नहीं था, चलिए, हमें लगा था, तो वो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो कितना मिलेगा? लेकिन यहीं पे 5 6 7, अगर नीचे आ जाएंगे तो कितना मिल जाएगा? तो इसलिए हमारी मेन चेन क्या हो जाएगी? नीचे तक। और नंबरिंग करेंगे बच्चों, तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 दो नंबर पे हमको क्या मिल रहा है? ब्रांच मिल रहा है। ठीक है। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो एक नंबर पे हमको क्या मिल रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना। और ब्रांच और बॉन्ड में प्रेफर्ड हम किसको करेंगे? बॉन्ड को। इसलिए हमारी नंबरिंग हो जाएगी ठीक है। समझ में आया? कोई इशू? चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आएंगे तो 8 9। ठीक है ना। एक तरफ हमको 8 मिल रहा है, एक तरफ 9, तो हम किसको चुन लें? और यहाँ से लेंगे तो दो नंबर पे हमको सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे लेंगे तो एक नंबर पे हमको बॉन्ड। तो हम क्या ले लेंगे? बॉन्ड को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। समझ में आया? चलिए, होमवर्क हम लोग का हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है बच्चों, तीसरा स्टेप हम लोग का है नॉमेनक्लेचर ऑफ मेन चेन। हम लोग पढ़ क्या रहे थे बच्चों? एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। यानी कि मुख्य श्रृंखला का नामांकन। चलिए इसमें रूल देखते हैं। चलो बच्चों, पहला रूल हमारा है फॉलो IUPAC फार्मूला विथ प्राइमरी सफिक्स एज इन या आइन। ठीक ना। IUPAC फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे? पालन करेंगे, लेकिन प्राइमरी सफिक्स की जगह पे क्या रखेंगे? इन या आइन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। IUPAC सूत्र का पालन करेंगे। हाँ, प्राइमरी सफिक्स के स्थान पर इन आइन लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों। पहले में हम लोग क्या करेंगे? फॉलो IUPAC फार्मूला विद प्राइमरी सफिक्स एज इन एंड आइन। ठीक है ना। या IUPAC सूत्र का पालन करेंगे और प्राइमरी सफिक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे? इन या आइन। बात समझ में आया? चलिए दूसरा रूल हमारा है, दूसरा रूल हमारा कहता है, और रूल ना बस सीधा लिख लीजिए, ऑल रूल आर सेम एज एल्केन। ठीक ना। सभी रूल किसके समान होंगे?
एल्केन के रूल के समान होंगे। सभी नियम एल्केन के नियम के समान होंगे। बात समझ में आई आपको क्या कह रहा है? ये यहां पे लिखते हुए बाकी जो भी रूल है नॉमेनक्लेचर का वो सारा रूल क्या होगा? एल्केन वाले रूल के ही जैसा होगा। बात समझ में आया? चलिए इसी के साथ हम लोग एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये, तो पहला हमारा है क्या? सिलेक्शन ऑफ मेन चैन। मेन चैन चुनने में कोई इशू नहीं है, यही हमारा मेन चैन है। ठीक है, चलिए यही है हमारा मेन चैन, तो हमने इनको घेर लिया। ठीक, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में हमारा रूल कहता है कि सबसे कम नंबर मिलना चाहिए किसको? बॉन्ड को। ठीक है ना, तो लीजिए बॉन्ड को हम सबसे कम नंबर देते हैं 1 2 3। यहाँ पे हमको मिल रहा है कितना नंबर? 2। इधर से अगर हम चलेंगे तो 1 2 3 कितने नंबर मिल रहा है? तो हम किधर से नंबरिंग कर ले बच्चों? 1 2 3 4 5। नंबरिंग भी हो गई? हो गई ना। अब नाम लिख लेते हैं। एक्स्ट्रा रूल मैंने यहाँ पे नहीं लिखवाया है ना अभी। चलो अभी बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नंबरिंग भी हो गई। और बाकी अब क्या करना है? सारा रूल हमको क्या फॉलो करना है? एल्केन वाला ही। तो जैसे हम लोग ब्रांच का नाम पहले लिखते थे, तो ब्रांच का नाम पहले लिख लें। कितने नंबर पे है बच्चों? 4 ब्रोमो। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है नहीं, रूट वर्ड पे आ जाएंगे। रूट वर्ड हमारा क्या है? पेंट। ठीक है, और 2 नंबर पे हमारा क्या है? इन। हमारा यही तो कह रहा है, प्राइमरी सफिक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? इन। तो बच्चों हम इनका भी नंबर्स बताएंगे, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड लग रहा है ये भी हमको बताना है। बात समझ में आया? ठीक है, तो 2 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 2 पे इन। ठीक है, चलिए कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी देख लेते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए। क्या नहीं याद है? हाँ ठीक, बोल देंगे। ठीक है ना बच्चों, ये तो हो गया नॉर्मल सी बात। कुछ हमारे एक्स्ट्रा रूल हैं। एक्स्ट्रा रूल क्या? मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों एक साथ आ जाएं। अब आप क्या करेंगे? मेन चेन तो हम इनको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चेन में हम इन्हीं को ले लेंगे। ठीक है ना। अब हमको इशू है नंबरिंग में। नंबरिंग में हम किसको प्रायोरिटी दें? ट्रिपल बॉन्ड को दे या डबल बॉन्ड को दे? तो हमेशा याद रखिएगा बच्चा, नंबरिंग में हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? हमेशा डबल बॉन्ड को हमेशा हमेशा हम क्या करेंगे? प्रायोरिटी देंगे। बात समझ में आई? डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक ना, हमेशा डबल बॉन्ड बड़ा है किससे? ट्रिपल बॉन्ड। ये मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो अभी हम 1 2 3 4 बात समझ में आया? और इसका नाम लिखना होगा तो हम क्या लिख लेंगे? 5 कार्बन है, लिख लेंगे पेंट। ठीक है ना। और डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं बच्चों इन। क्या? इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? आइन। अल्फाबेट में बच्चों आगे कौन है? क्योंकि हमें हमेशा अल्फाबेट फॉलो करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले लिखेंगे इन। कितने नंबर पे है बच्चों? ठीक है ना। और अगर दोनों को एक साथ लिखना है तो यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे वाई, तो 2 वावेल एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम इनका ई क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 पे आइन। बात समझ में आई? ठीक है, बस और कुछ नहीं है। एल्केन एल्काइन आपका खत्म होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग एक आध 2 का और प्रैक्टिस करते हैं। हो गया बच्चों? चलिए कुछ एग्जांपल्स का प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड हो
ये मैं थोड़े बड़े बड़े कंपाउंड्स ले रहा हूं ताकि हमारा एक दो ही एग्जांपल्स में हमारे सारे रूल्स आ जाएं और हमारा काम हो जाए। ठीक है, कुछ नया भी हम लोग सीखेंगे। दो एग्जांपल्स हैं, चलिए ध्यान से इनको देखिए। मेन चेन में हमको क्या लेना होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर करना होता है, और दोनों हमारे हैं तो हम बेझिझक मेन चेन इन्हीं को बना लें। कोई इशू है किसी को? नहीं, बहुत अच्छी बात। क्या है, क्या है इशू? ठीक है, तो अभी हमारा ये मेन चेन हो गया। अभी हमको क्या करनी है बच्चों, नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग में हमेशा हम प्रायोरिटी अपना मटन चिकन वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। तो हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमको 3 नंबर पे हमको मिल रहा है मेथिल, एक कार्बन है यानी मेथिल। 5 नंबर पे एक कार्बन है यानी मेथिल। ठीक है, और यहाँ पे पहचानिए 3 नंबर और 5 नंबर पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 डाई मेथिल है ना, और कितने कार्बन, 1 2 3 4। तो रेडिकल्स हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है, टर्ट पढ़ा था। तो इनके लिए हम क्या लिख लेंगे, टर्ट। तो ये हुए हमारे 1 2 3 4 टर्ट ब्यूटाइल, और ये मेथिल। ठीक है ना, जो बच्चे इनको नहीं पहचान पा रहे हैं वो हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में चेक कर लें, आपको मिल जाएगा नेमिंग ऑफ रेडिकल्स नाम के वीडियो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और आई बटन में भी लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे कि रेडिकल्स के नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल, ये मेथिल, ये मेथिल। अल्फाबेट में आगे कौन, ब्यूटाइल। ठीक है, तो हम पहले उन्हीं का लिख लेते हैं। 3 और 5 पे हमारा क्या है, डाई टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, डाई हम लगाते हैं 2 बार जब आते हैं, और 2 बार हमारा है क्या, टर्ट ब्यूटाइल है। ठीक है ना, सेम ऐसे ही लगाएंगे। 3 और 5 पे हमारा क्या है, डाई मेथाइल। ठीक है, ब्रांच के नाम हमने लिख लिए। अब हम क्या लिख लें, 7 कार्बन है, रूट वर्ड, तो रूट वर्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, हेप्ट। IUPAC फार्मूला हम लोग पालन करते रहेंगे बच्चों, IUPAC फार्मूला को नहीं भूलना है कभी भी। ठीक है ना, अब हेप्ट के बाद सबसे पहले हमको डबल बॉन्ड लिखना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो हेप्ट के बाद हमारा 1 नंबर पे है इन, एंड 6 नंबर पे क्या है, आइन। जिन बच्चों को IUPAC फार्मूला नहीं पता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक बार नोट कर लें। सेकेंडरी प्रीफिक्स धन प्राइमरी प्रीफिक्स धन रूट वर्ड धन प्राइमरी सफिक्स धन सेकेंडरी सफिक्स। बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ब्रांच, यहाँ पे साइक्लो, यहाँ पे ALK इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और यहाँ पे हम MFG लिखते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई? चलिए अब दूसरा वाला प्रैक्टिस करते हैं, ये नोट कर लीजिए। सब पढ़ा के आए हैं, पहला पार्ट जो पढ़ाए हैं, पहला पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब पढ़ा के आए हैं। कौन कितना बॉन्ड बना सकता है, कौन कितना बॉन्ड नहीं बना सकता, ये सब बताए हैं। ब्रोमो जब एक का बॉन्ड बनाएगा तो कैसे 2 ठो बना ले। चलिए बच्चों, 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, और आप दोनों में 2 नई चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ और नहीं बचेगा एल्कीन और एल्काइन से। उसके बाद दुनिया का लिटरली कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, मेरी गारंटी है। अगर आप अच्छे से ढंग से हमारे वीडियोस देखे होंगे
तो आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, हमको मेंशन चुनना है। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि मेंशन चुन लें। तो अगर हम यहाँ से लेते हैं बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन और एक ब्रांच। थोड़ा यहाँ से यहाँ जाए, 1 2 3 4 5 6 सेम हो गया, यहाँ भी सेम हो गया। बट ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल है, यहाँ पे क्या है, डबल है। यानी अगर हम बच्चों ये वाला रास्ता चुनते हैं, ठीक है ना, तो हमको क्या मिलेगा, 2 जगह मटन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ये वाला रास्ता चुन लेते हैं तो क्या मिलेगा, एक बार चिकन मिलेगा, एक बार मटन। तो फायदा का सौदा कहाँ है, मटन में। तो हम क्या चुन लें, मटन को चुन लेंगे। बात समझ में आई? हमेशा फायदे में रहिए, ठीक ना, घाटे वाटे में रहने की कोशिश ना करिए, हमेशा फायदे में रहिए। मटन खाइए दबा के, मोटे हो जाइए, ठीक है ना। बात समझ में आया? अब नंबरिंग, तो नंबरिंग तो बच्चों आप लोगों के लिए हलवा है, हमारे बच्चे हैं आप लोग। यहाँ से अगर आएंगे तो 2 नंबर पे, यहाँ से आएंगे 1 नंबर पे। नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 नंबर वाले से होगी। 1 2 3 4 5 6। कुछ है इसमें अभी लिखने के लिए, ब्रांच लिखना है, लो 1 डैश 2 डैश 3 डैश कर लिया। अब सबसे पहले ब्रांच को लिख लिया जाए। कितने नंबर पे ब्रांच है बच्चों, चलिए 3 नंबर पे कितना है, 3 कार्बन, क्या बोलते हैं, प्रॉप। कितने नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए 2 डैश पे आइन आइल, आइन आइल, लाइन आइल, ठीक है, आइन आइल, ठीक है। ब्रांच का नाम आपका हो गया। अभी आ जाइए, रूट वर्ड हमारा कितना है, 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स, हो गया। और 1 नंबर और 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो लिखिए 1 4 डाइन। देखिए यहाँ पे आइन आइल डाइन, ठीक है ना, डाइन बार बार आ रही है, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों अगर हम देखेंगे तो सेम वही कहानी है ऊपर वाली ही। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 1 2 3 4 5 कार्बन है। और इधर से थोड़ा सा देख लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के साथ हमको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहे हैं, 6 कार्बन के साथ हमको डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब बताइए फायदा कहाँ, यहाँ पे तो हमने डबल को ले लिया है, तो क्या यहाँ भी ट्रिपल ले लिया जाए, नहीं, चूंकि ट्रिपल लेंगे तो हमको चिकन मिलेगा। विनर चिकन डिनर, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बेचारे चिकन कहाँ खाते हो अब आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक मटन मिल जाएगा और एक चिकन मिल जाएगा, ठीक है ना। शाकाहारी बच्चों बुरा मत मानना, ठीक है ना, आप अपने पसंद की चीज़ों को यहाँ पे बना सकते हो, बस याद होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। अब नंबरिंग में वही हलवा नीचे से, बहुत अच्छा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। नाम लिख लिया जाए बच्चों। 3 नंबर पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। 1 डैश पे हमारा क्या है, आइन आइल। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। और 1 नंबर पे हमको क्या है, इन मिला है, और 5 नंबर पे आइन मिला है। समझ में आया, क्लियर है, किसी का कोई डाउट? चलिए ठीक है बच्चों, अभी होमवर्क लीजिए। काइट कैसे बना है, काइट बनेगा, अरे वो साइक्लिक कंपाउंड बन गया। हाँ तो वो अभी यहाँ ऑनलाइन वाला होमवर्क लिखा जा रहा है ना। हाँ ठीक है, अपने मन से बना दो। ठीक है, चलिए बस 2 होमवर्क हैं, करिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग कवर करेंगे अगले लेक्चर में साइक्लिक कंपाउंड को, ठीक है। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए विथ A2 क्लासेज। थैंक यू।